औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ के बारे में है। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इस कॉन्सेप्ट के फ़वाइद क्या है। सबसे पहला फ़ायदा इस कॉन्सेप्ट का ये है कि ये उन एसिड और उन बेस को भी डिफाइन कर सकता है जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते। इसका पहला फायदा क्या है? इट कैन डिफाइन दोज एसिड्स एंड बेसिस which do not dissolve in water. ठीक है, इसका सबसे पहला फायदा ये है कि ये उन एसिड्स, उन बेस को भी डिफाइन कर सकता है जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। इसका दूसरा फायदा क्या है? इसका दूसरा फायदा ये है कि ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को भी क्या करता है? डिफाइन करता है। इट डिफाइन कॉन्जुगेट बेस एंड conjugate acid। इसका तीसरा फायदा क्या है? इसका तीसरा फायदा ये है कि ये पॉलीप्रोटिक एसिड को भी डिफाइन करता है। इसने किसको डिफाइन किया? पॉलीप्रोटिक एसिड को। पॉलीप्रोटिक एसिड हम किसे कहते हैं? एक ऐसा एसिड जो मोर देन वन प्रोटॉन दूसरों को जो है डोनेट कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं। तो आपने ज़हन में रखना है कि इस कॉन्सेप्ट ने जो है पॉलीप्रोटिक एसिड को भी इंट्रोड्यूस करवाया, पॉलीप्रोटिक एसिड को भी डिफाइन किया इसने। इट डिफाइंस पॉलीप्रोटिक एसिड। इसका चौथा फायदा क्या है? इसका जो चौथा फायदा है वो ये है कि ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस को भी क्या करता है? डिफाइन करता है। इट डिफाइन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ये एसिड और बेस के ताकत को, स्ट्रेंथ को भी क्या कर सकता है? डिफाइन कर सकता है। इसका चौथा फायदा ये है, इट कुड डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो इस कॉन्सेप्ट के जो है ये चार बड़े बड़े एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है कि ये उन एसिड्स, उन बेसिस को भी डिफाइन कर सकता है जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। इसका दूसरा फायदा ये है कि इसने कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस को इंट्रोड्यूस करवाया, इनको भी डिफाइन किया। इसका तीसरा जो फायदा है वो ये है कि इसने पॉलीप्रोटिक एसिड को भी डिफाइन किया, पॉलीप्रोटिक एसिड को भी इसने इंट्रोड्यूस की। और पॉलीप्रोटिक एसिड हम किसे कहते हैं? एक ऐसा एसिड जो मोर देन वन प्रोटॉन दूसरों को डोनेट कर सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीप्रोटिक एसिड। सो इट डिफाइंड पॉलीप्रोटिक एसिड टू। इसी तरह अगर हम देखें, इसने जो है एसिड और बेस के जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो ताकत है, उसको भी इसने क्या की? डिफाइन की। ये तो था इसके एडवांटेजेस। अब मूव करते हैं इस कॉन्सेप्ट के डिसएडवांटेजेस के ऊपर। इस कॉन्सेप्ट के जो है ड्रॉबैक्स को, डिफेक्ट्स को अब हम पढ़ेंगे। वी विल स्टडी द डिफेक्ट्स ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो इसके क्या क्या खामी है, इसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स या ड्रॉबैक्स मौजूद है, उसके बारे में हम क्या करेंगे? अब स्टडी करते हैं। सबसे पहला खामी जो इस कॉन्सेप्ट के अंदर है वो क्या है कि ये उन एसिड्स को डिफाइन नहीं कर सकता जो प्रोटॉन ना तो अपने अंदर रखता है, ना दूसरों को प्रोटॉन दे सकता है। ठीक है, इट कुड नॉट डिफाइन दोज एसिड्स विच कुड नॉट डोनेट प्रोटॉन। ये उन एसिड्स को डिफाइन नहीं कर सकता जो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है? हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide has acidic nature, but does it have any hydrogen or does it can donate proton? ना तो इसके अंदर हाइड्रोजन है और ना ही ये दूसरों को प्रोटॉन डोनेट कर सकता है।
तो ये एक एसिड है, मगर ये एसिड दूसरों को प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट उन एसिड्स को डिफाइन नहीं कर रहा है जिनके अंदर ना तो हाइड्रोजन मौजूद है और ना ही उनके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो दूसरों को प्रोटॉन डोनेट कर सके। इसी तरह मिसाल हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ये वो सारे एसिड्स हैं जिनके अंदर ना तो हाइड्रोजन है और ना ही वो दूसरों को प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो ये उन एसिड्स को डिफाइन नहीं कर सकता जिनके अंदर ना तो हाइड्रोजन मौजूद है और ना ही वो कैपेबिलिटी रखता है कि दूसरों को प्रोटॉन डोनेट करे। तो ये इसका सबसे पहला जो है वीकनेस है। नंबर 1 डिफेक्ट जो इस कॉन्सेप्ट के अंदर है वो क्या है? इट कुड नॉट डिफाइन those acids which could not donate प्रोटॉन। एग्जाम्पल इसका हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल इसका हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सारे हमारे पास क्या हैं? ऐसे एसिड है जो दूसरों को प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते और इन एसिड को ये कॉन्सेप्ट डिफाइन नहीं कर सकता। तो ये उसकी कमजोरी है। दूसरा डिफेक्ट इस कॉन्सेप्ट का ये है कि ये उन बेसिस को भी डिफाइन नहीं कर सकता जो प्रोटॉन लेने की सलाहियत नहीं रखता है। ठीक है, बाज ऐसे बेसिस है जो प्रोटॉन लेने की सलाहियत नहीं रखता, यानी वो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट उन बेसिस को जो है डिफाइन नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। इसी तरह हमारे पास क्या है? सोडियम सल्फाइड है। तो ये वो सारे बेसिस है जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है कि वो हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इन बेसिस को डिफाइन नहीं कर सकता। इसकी दूसरी ड्रॉबैक क्या है? इट कुड नॉट डिफाइन दोज बेसिस व्हिच कुड नॉट एक्सेप्ट प्रोटॉन। इट कुड नॉट डिफाइन दोज बेस which could not accept प्रोटॉन। ठीक है, तो ये है इसकी दो बड़े बड़े डिफेक्ट्स। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड की जो है एडवांटेजेस के बारे में हमने पढ़ा और इसी तरह इसकी जो ड्रॉबैक्स है, इसकी जो डिफेक्ट्स है उसके बारे में भी हमने क्या की? डिस्कस की। तो ये आज की टॉपिक। होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। थैंक यू।